हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज हमने महाअभियान चलाया सुबह 11 बजे से रेलवे आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के अगेंस्ट में कि ये बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। तो लगभग आप इसे मान लीजिए कि आज का हमारा जो ट्विटर अभियान था वो सक्सेस रहा, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से पीआईबी जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया है उसकी तरफ से उसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे मतलब हमारी जो क्वेश्चंस थे उनके बारे में रिप्लाई आया गवर्नमेंट की तरफ से। तो देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से है और ये पोस्टेड ऑन 18 जनवरी 1:24 PM पे। ठीक है, 1:24 PM दिखा रखा है और ये पीआईबी दिल्ली, ठीक है, इनके द्वारा ये हुआ है। और इन्होंने मेन जो लिखा हुआ है, जो कंसर्न उठाया था स्टूडेंट्स ने, कंसर्न्स ऑफ कैंडिडेट और एनटीपीसी सीबीटी 1 के रिगार्डिंग जो हमने कंसर्न उठाया था, उन्होंने बोला है कि रिजल्ट इज स्ट्रिक्टली एज पर प्रोविज़न लेड डाउन इन द एग्ज़ाम नोटिफिकेशन क्लेरिफाइज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यहाँ पर क्लियरली बोल रहा है कि हमने जो प्रोविज़न बता रखा था हमने उसी के बेसिस पे एग्ज़ाम आपका कराया है, आपका एग्ज़ाम टोटली फेयर है। इन्होंने यही अभी तक बोला है और आगे एक्सप्लेन भी किया है एक चीज़ जो हमारे क्वेश्चंस थे उन पे एक्सप्लेन भी किया है। तो आइए चलिए मैं आपको दिखाता बताता चलता हूँ। अब हम आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया कि ये आप देख लीजिए, सॉरी थोड़ा, ये 1:24 PM का है, आज का 18 जनवरी का। तो हमने 11 बजे से ट्विटर अभियान चालू किया था और लगभग 1 बजे तक हमारे 3 मिलियन प्लस पहुंच गए थे, ठीक है, ट्वीट्स। तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा होगा, इसलिए ये एक तरफ से उनकी तरफ से एक क्लैरिफिकेशन आया हुआ है। तो दोस्तों एक एक जो हमारे कंसर्न थे उन्होंने एक एक को एड्रेस किया हुआ है। तो आइए चलिए मैं एक एक बताता रहता हूँ कि जो आपने कंसर्न्स उठाए थे वो एड्रेस हुए हैं कि नहीं। पहला था दोस्तों कि कैंडिडेट हैव एक्सप्रेस कंसर्न ऑन लेवल वाइज एंड पोस्ट वाइज रिजल्ट। ठीक है, इन्होंने बोल रखा है कि पहले पहले ये जो सीरियल नंबर में है कंसर्न में, उन्होंने बोल रखा है कि जो हमने कंसर्न उठाया था स्टूडेंट और टीचर्स ने सारे मिलके, कि वो लेवल वाइज और पोस्ट वाइज जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है वो गलत है। तो इन्होंने क्लैरिफिकेशन क्या दिया हुआ है कि जो शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट था, कैंडिडेट का शॉर्ट लिस्टिंग सेकेंड स्टेज के लिए, ये हमारे पैरा 13 में, ठीक है, पैरा 13 में ऑलरेडी मैंशनड है नोटिफिकेशन के, और जो कि है मैंशन, मैंने भी चेक किया था पर्सनली जाके नोटिफिकेशन में, तो ऑलरेडी है मैंशनड और उसमें 20 टाइम्स लिखा हुआ है। ठीक है, पैरा 13 में आपका 20 टाइम्स लिखा हुआ है और आगे जब स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो फिर 13.2 आपको मिलेगा। ठीक है, 13.2 तब मिलेगा, तब उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे कैसे आगे फर्दर प्रोसेस, मतलब जो 20 टाइम्स है वो कैसे 20 टाइम्स है वो आगे चल के एक्सप्लेन हुआ है। तो वो मैंने भी चेक किया था अपनी तरफ से। तो ये जो बात बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे वो सारा उन्होंने दिखा रखा है कि हमने पैरा 13 में ओरिजिनल नोटिफिकेशन में पब्लिश कर रखा है कि 13 कैटेगरीज है, टोटल 13 कैटेगरीज उन्होंने दिखा रखी थी कि हमारे नोटिफिकेशन में है, और जिसमें से 6 ऑफ दीज फॉर अंडर ग्रेजुएट, जिसमें से 6 थी अंडर ग्रेजुएट यानी 12+ यानी इंटर पास वालों के लिए थी। और फर्दर बोल रखा है इन्होंने कि दिस 13 कैटेगरीज वेयर सेग्रीगेटेड इनटू 5 ग्रुप्स। ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है 5 ग्रुप्स, आप ध्यान दीजिएगा, 5 ग्रुप्स जो कि लेवल बेस्ड होंगे 7 CPC के अकॉर्डिंग। ठीक है, 7 CPC के अकॉर्डिंग लेवल बेस्ड होंगे, जो कि नेमली आपके 2, 3, 4, 5 एंड 6 हैं। तो आपको इससे ज़्यादा मतलब नहीं है, मेनली मतलब है इन्होंने जो बोला कि पैरा 13 में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है जो लेवल वाइज पोस्ट वाइज रिजल्ट का, और पैरा 13.6 में भी हमने किया हुआ है। ठीक है, पैरा 13, पैरा 13.2 और पैरा 13.6, ये कुल मिला के आप पढ़ेंगे तो मैं बता दूं कि इन्होंने जो क्लियरली अभी का इन्होंने जो प्री का प्रोसेस फॉलो किया हुआ है ना, मैं मानता हूँ कि उन्होंने दे रखा था, ये हमारी गलती है कि हमने उसे कम्प्लीटली नहीं पढ़ा। एक्चुअली में ये गलती भी मैं नहीं बोलूँगा, मैं आगे थोड़े सी और बातों के बाद आपको एक्सप्लेन करूँगा। और इसीलिए उन्होंने ये जो देख रहे हैं हाईलाइटेड करके लिखा हुआ है कि द रिजल्ट इज स्ट्रिक्टली एज पर प्रोविजन लेट डाउन इन नोटिफिकेशन। मतलब है इसका कि जो हमने रिजल्ट दिया हुआ है, इन्होंने क्लियरली बोलना है कि हमने जो रिजल्ट दिया हुआ है वो हमारे प्रोविज़न पे है, मतलब हमने जो आपको नोटिफिकेशन दिया था, जो हमने रूल बनाया उसी पे है। तो ये है बात, आपको माननी पड़ेगी ये दोस्तों। मैं स्टूडेंट के सपोर्ट में, अब मेरे चैनल पे जाएंगे तो मैंने खुद ट्विटर अभियान को सपोर्ट किया है, और वो क्यों किया है और मेरा क्या लॉजिक था उसके पीछे मैं भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। पर चलिए अभी जो नोटिस आई हुई है, जो अभी वो आया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, पहले हम उसे पढ़ लेते हैं। ठीक है, अगला जो कंसर्न था हमारा, ठीक है, 2 नंबर पे जो कंसर्न इन्होंने, हालांकि इन्होंने सारे हमारे जो मेजर कंसर्न्स थे सबको एड्रेस किया हुआ है, तो देख लेते हैं कि
अगला कंसर्न था कि रेलवे बोर्ड इन द एग्ज़ाम नोटिफिकेशन मेंशन दैट स्टेज 1 विल बी क्वालिफाइंग, मतलब हमने जो बोला था कि स्टेज 1 सिर्फ क्वालिफाइंग होगा और जिसमें 20 टाइम्स डायरेक्ट लिए जाएंगे। ये हमने मेंशन किया था ना कि CBT 1 में सिर्फ ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होगा, जबकि इन्होंने एक्चुअली क्या किया है, इन्होंने CBT 1 में ही सबको छाट के एक कैटेगरी बना दी है। तो ये हमने एक क्वेश्चन रेज़ किया था, तो इन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि पैरा 13.2 देख रहे हैं, पैरा 13.2 पॉइंट ऑफ नोटिफिकेशन clearly states that in the second stage CBT there would be a separate examination। ठीक है, सेपरेट एग्जामिनेशन आप समझ लीजिए कि इन्होंने कहा है, मतलब क्या है कि जो 2, 3, 4, 5, 6 लेवल का है इन सब का सेपरेट एग्जामिनेशन होगा और सबके डिफ़िकल्टीज़ लेवल भी उनके ग्रेडेड लेवल्स के अकॉर्डिंग अलग अलग होंगे। तो इन्होंने पैरा 13.2 में एक्सप्लेन किया हुआ है। और ऑल पोस्ट फॉलिंग विद इन द सेम लेवल शैल हैव अ कॉमन सेकेंड स्टेज CBT। जैसे आपको पता है कि लेवल 5 में 4 कैटेगरीज थी, तो चारों कैटेगरीज का एक ही एग्ज़ाम होगा। कहने का मतलब इनका ये है कि हमने 5 लेवल बना दिए हैं, ठीक है, 5 लेवल के 5 अलग एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, 5 अलग एग्ज़ाम होंगे और सिर्फ यही होगा CBT 2 के लिए 5 अलग एग्ज़ाम होंगे। फर्दर उसका जब CBT 2 का रिजल्ट आएगा तो इनके कहने का मतलब क्या है कि CBT 2 के बाद हम फिर उसमें जो फर्दर कैटेगरीज है उसमें छाट के अलग अलग हम सिलेक्शन लेंगे। तो इन्होंने दोस्तों ओवरऑल इनका जो अभी तक एक्सप्लेनेशन है कि हमने पैरा जो इनका था नोटिफिकेशन में 13.2 और 13.6 ये कह रहे हैं कि हम तीनों मिला के क्लियरली जो हमने प्रोसेस फॉलो किया है वो हम फॉलो कर रहे हैं, तो वो हमारी तरफ से सही है। तो ये दोस्तों आपको दोबारा अगर आप नोटिफिकेशन ओपन करेंगे तो ये वाकई में सही है। इन तीनों को आप पढ़ेंगे तो जो ये प्रोसेस फॉलो हुआ है ये रेलवे ने अपने नोटिफिकेशन के हिसाब से ही किया है। अब ये एक्चुअली में क्या है ना कि दरअसल उस समय टीचर्स का और स्टूडेंट्स का ध्यान नहीं गया। अगर ध्यान गया होता ना तो ये प्रोटेस्ट उसी समय होता, और चूंकि ये प्रोसेस CBT 2 के बाद होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, जो मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा, अपना व्यू ऐड करना चाहूँगा कि हमारे अकॉर्डिंग जो CBT 2 में ये प्रोसेस अप्लाई होना चाहिए था, ना कि CBT 1 में। इन्होंने पहले अप्लाई कर दिया, ये हमने ध्यान नहीं दिया, ये हमारी गलती है, माननी पड़ेगी दोस्तों, क्या करें, स्टूडेंट है, सब कुछ करना पड़ेगा। आज के ज़माने में बेरोज़गार हैं तो सब चीज़ चलना पड़ेगा। गवर्नमेंट अपनी तरफ से हमेशा सही रही है, ठीक है, तो क्या कह सकते हैं अब उसके लिए। अब चलिए मैं आगे अपने क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करता चलता हूँ। अब शॉर्ट लिस्टिंग शुड बी डन फॉर 7 लाख कैंडिडेट्स। हमने क्वेश्चन किया था कि 7 लाख कैंडिडेट का शॉर्ट लिस्टिंग होना चाहिए, ना कि 7 लाख रोल नंबर्स का। लिखा है कैंडिडेट्स नॉट 7 लाख रोल नंबर्स, ठीक है। अब इसका इन्होंने क्या बोला है कि नो वेयर वॉज इट मैंसन दैट 7 लाख डिस्टिंग कैंडिडेट विल गेट शॉर्ट लिस्टेड। इनका एक सिंपल सा बस इतना ही बात से इनका पूरा इस क्वेश्चन का मामला ख़त्म हो जाता है कि इन्होंने कह दिया कि हमने कहीं भी अपने नोटिफिकेशन में नहीं लिखा हुआ था कि हम जो 7 लाख था, 7 लाख हम अलग अलग स्टूडेंट लेंगे, ठीक है, 7 लाख स्टूडेंट हम नहीं लेंगे या लेंगे, इन्होंने कहीं नहीं लिख रखा था। इन्होंने टोटल बोला था कि हम 7 लाख वैकेंसीज़ को, मतलब 7 लाख, ना ही हमने कहीं लिखा था कि हम 7 लाख रोल नंबर्स लेंगे। तो इन्होंने जो अपना प्रोसेस फॉलो किया है इनके हिसाब से जो भी आए हैं 20 टाइम्स, तो जितने लड़के इन्होंने लेना था उन्होंने ले लिया अपने 20 टाइम्स हमने प्रोसेस फॉलो करके। तो बस इन्होंने यही कह दिया कि हमने कहीं नहीं कहा था ऐसा। अगला है, लिखा है कि RRB हैव शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट ओनली 4 to 5 टाइम्स। ये हमने क्वेश्चन उठाया कि RRB ने जो कि 20 गुना होना चाहिए था, RRB ने अब 4 से 5 गुना ही बस लड़कों को बुलाया है। तो इन्होंने बोला था, इन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया, वही पीछे की जो चारों एक्सप्लेनेशन मैंने तीनों का बताया वही को जोड़ दीजिए। तो यही इन्होंने बोला है कि हमने कहीं नहीं बोला कि हम 20 गुना बुलाएंगे वैकेंसी के हिसाब से, ठीक है। हमने जो पैरा 13.2 और 13.6 मिला के जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उससे हमारा जो 20 गुना बन रहा है उसमें चाहे एक रोल नंबर 4 बार फॉल हो या 5 बार फॉल हो, ये हमसे मतलब नहीं है। हमने उसका 20 टाइम्स बुला दिया है, और जो कि 35,000 का 20 टाइम्स लगभग 7 लाख हमने रोल नंबर्स बुला लिए हैं। 7 लाख के स्टूडेंट्स से उन्हें मतलब नहीं है। अगला क्या है, अगला जो हमारा क्वेश्चन कंसर्न रेज हुआ था कि 10 कैंडिडेट यूज टू फाइट फॉर 1 पोस्ट और नाउ 1 कैंडिडेट विल फाइट फॉर 10 पोस्ट। कि हमने जो अगर हिंदी में सेम बताऊँ तो ये लिखा हुआ है कि हमने जो कंसर्न उठाया था कि पहले एक सीट पे 10 लड़के फाइट करते थे, अब क्या हो रहा है कि 10 सीट पे एक लड़का फाइट करेगा। तो दोस्तों इसके बारे में उन्होंने बस ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि अबाउट 3500 डिस्टिंक्ट कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड। उन्होंने यही साफ साफ बोल दिया कि जब भी सिलेक्शन होगा वो सिर्फ 35,000, जो 35,000 लड़के होंगे टोटल, वो सारे के सारे अलग होंगे। तो हम टोटल वैसे ही सीट भरेंगे और कोई भी सीट वैकेंट नहीं छोड़ेंगे।
इन्होंने साफ साफ ये बोल दिया है। तो आप ये मत सोचिए कि एक लड़का 10-10 सीट ले लेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। उन्होंने इसका आंसर ये दिया हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगले जो हमारे कंसर्न्स थे, हालांकि मैंने पढ़ा इसे क्लियरली कंप्लीटली, तो इन्होंने लगभग हमारे सारे कंसर्न्स एड्रेस किए हुए हैं। तो देख लेते हैं। अब बोल रहा है कि सम कैंडिडेट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड फॉर मोर देन वन। वही जो हमने बोला कि एक से ज़्यादा सीट्स पे क्वालिफाई किए हैं कई स्टूडेंट। तो इन्होंने बोला है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि सिंस ईच लेवल है सेपरेट सेकेंड स्टेज सीबीटी, मतलब वही कि ईच लेवल अलग अलग सीबीटी कराएंगे। और कैंडिडेट हु हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर हायर लेवल ऑफ पोस्ट, मतलब कहने का है कि जो कैंडिडेट एक हायर लेवल पे, एक जैसे आपका टॉप में गया है आपका जूनियर हाई स्कूल का जो था 12+ का, काफ़ी ज़्यादा हाई वैकेंसी गई है। उसके बाद आपकी गई है कॉमर्शियल अप्रेंटिस स्टेशन मास्टर। तो उनका कहना है कि जो कैंडिडेट उतने हायर लेवल पे सेलेक्ट हुआ है, हम उसे लोअर लेवल के लिए रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। और ये उसके साथ एक ऐसे ही समझ लीजिए कि उसके एक पावर मिल गई उतने लेवल पे पहुंचने के लिए। इन्होंने ये लिखा है कि पोस्ट कैन नॉट बी डिबार्ड फ्रॉम अपेयरिंग इन सीबीटी ऑफ लोअर लेवल, कि मतलब जब वो उतना हायर नंबर ले आया है तो लोअर लेवल के लिए ऑलरेडी क्वालिफाइड हो गया है, इसीलिए उसका 3 से 4 जगह नाम है। अगला है कट ऑफ्स आर वेरी हाई। ठीक है, तो ये तो सीधी सी बात है कि जब ये प्रोसेस होगा तो कट ऑफ तो हाई जाएंगे। तो इसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि जो कट ऑफ हमने बनाया है आपके नॉर्मलाइज मार्क्स पे बनाया हुआ है। ठीक है, और जो नॉर्मलाइज मार्क्स, इन्होंने ये भी फर्दर बोला है कि जो जिनके भी नॉर्मलाइज मार्क्स है वो नॉर्मली हाइयर ही हैं रॉ मार्क्स के। ठीक है, ऑल्सो कट ऑफ डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसीज नोटिफाइड फॉर द लेवल ऑफ पोस्ट। तो इन्होंने वही बस एक्सप्लेन किया है कि कट ऑफ, सीधी सी बात है कि कट ऑफ जो जितने वैकेंसीज होंगे और जितने नंबर स्टूडेंट्स खींच रहे हैं उसके हिसाब से डिसाइड होता है। तो इसमें उनका कोई हाथ नहीं है कि कट ऑफ क्यों इतना हाई रहेगा हुआ है। अब अगला 8वां पॉइंट है इनका, जो हमने क्वेश्चन रेज किया था कि ग्रेजुएट कैंडिडेट आर गेटिंग अनड्यू बेनिफिट, कि यही है कि फिर आ गया कि 10+2 लेवल की सीट भी आपके ग्रेजुएट कैंडिडेट ले रहे हैं और 10+2 वाले उनकी सीट्स नहीं ले सकते। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि आर गेटिंग अनड्यू बेनिफिट ऑफ बिकमिंग एलिजिबल फॉर बोथ ग्रेजुएट एंड 10+2 लेवल, had there been a different notification for graduate and 10+2 level post as used to be done earlier, they would have succeeded in 2 different exams। तो यही इन्होंने बोल दिया कंसर्न कि अगर ये दोनों की दोनों वैकेंसी अलग अलग आई होती तो ये जो दो अलग अलग वैकेंसीज हुई रहती तो ये 10+2 वालों को उसमें फ़ायदा मिला होता। तो दोस्तों इसमें उन्होंने सिंपली इसका एक्सप्लेनेशन ये दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ रिक्रूटमेंट हमने इसलिए किया ताकि हमारा डन टू सेव टाइम एंड एनर्जी, अपना बस सेव अपना एनर्जी और टाइम, जानते हैं 3 साल लग गया, अगर 2 एग्ज़ाम कराना होता तो 6 साल लग जाते। तो कहने का मतलब यही था कि हमने टाइम और एनर्जी सेव करने के लिए किया। ऑल्सो स्टैंडर्ड ऑफ CBT 1 लेवल इन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि हमने जो CBT 1 कराया है उसका एग्ज़ाम पैटर्न हमने 10+2 ही रखा था, जिससे ग्रेजुएशन लेवल को कोई एक्स्ट्रा मतलब बेनिफिट ना मिले, वो पेपर इक्वल हो। और इन्होंने फर्दर क्लेरिफाई किया है कि हमने CBT 2 जो है हमने उसका स्टैंडर्ड हर एक आपके लेवल के हिसाब से बनाया हुआ है। तो जो 10+2 वाले हैं उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ PIB का जितना भी आज का था उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से रिप्लाई आया था वो ख़त्म होता है। ओवरऑल मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगा, दोस्तों बुरा मत मानिएगा, पर जो क्वेश्चन है ना हमारे जो ट्विटर कैंपेन का मेन क्वेश्चन होना चाहिए था कि ये जो इन्होंने प्रोसेस किया है, प्रोसेस दरअसल हमारी गलती है कि हम मानना चाहिए हमें कि हमारी गलती थी कि हमने एक डिटेल छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल्स नहीं पढ़े नोटिफिकेशन के, वो हमें पढ़ना चाहिए था या टीचर्स को पढ़ना चाहिए था। ठीक है, पर जो ये प्रोसेस है वो गलत है, ये CBT 1 में ये प्रोसेस नहीं होना चाहिए। मेरा ये हमारे टीम की तरफ से ये एक बात क्वाइन की जा रही है कि ये प्रोसेस गलत है, हमें प्रोसेस के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, न कि रिज़ल्ट के खिलाफ, क्योंकि रिज़ल्ट जो उन्होंने प्रोसेस अपना बताया था वो प्रोसेस उन्होंने फॉलो किया है, ये हमें मानना पड़ेगा। रेलवे अपने प्रोसेस के मामले में सही है। अब ये प्रोसेस गलत है, हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए कि ये प्रोसेस गलत है। आप प्रोसेस को, क्योंकि अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया हुआ है, अभी जस्ट CBT 1 का रिजल्ट आया हुआ है, तो हमें ये आवाज़ उठानी चाहिए कि नहीं आप ये प्रोसेस चेंज करो और फिर रिवाइज रिजल्ट दो, ना कि आप सीधे हमें डायरेक्ट रिवाइज रिजल्ट की बात करनी चाहिए। तो इसी के साथ अब मैं ज़्यादा ऐड नहीं करूँगा, आपको ये न्यूज़ मिली, आप खुद पढ़े लिखे हैं, इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी इस नोटिस की, आप वहाँ से भी डिटेल पढ़ सकते हैं इसका। तो इसी के साथ मैं अलविदा लूँगा, धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ।
चलता हूँ, बाय।